लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में दिल्ली की सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। वहीं दिल्ली की राजनीति में दांव पैंच दिखने शुरू हो गए हैं। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और साथ ही बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी की नेतृत्व में इन तमाम लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। ये तमाम लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। मैं आपको ये बता दूं कि ये बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनमें फाउंडर मेंबर भी आम आदमी पार्टी के शामिल हैं। इससे पहले भी कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे आम आदमी पार्टी के। इस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अरुण मल्होत्रा हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक प्रतिनिधि रहे हैं मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र से। इसके अलावा महरौली जिले के SC/ST विंग के प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी से, वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा शेर सिंह एडवोकेट जो कि आम आदमी पार्टी के ही सदस्य हैं, रमेश सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के ही सदस्य हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से भी कई एडवोकेट और साथ ही कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ललित कुमार ने भी बीजेपी का दामन थामा है। और इसके अलावा कई जो समाज सेवी हैं इन्हीं पार्टियों में से वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से ये कई कार्यकर्ता हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है, उसके बाद से अब दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और लगातार जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक के बाद एक समन मिल रहे हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। केजरीवाल किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ऐसे में ये तमाम नेता, ये तमाम कार्यकर्ता जाहिर तौर पर अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम राज्यों में धराशायी हो रही है, इंडी अलायंस भी अब उतना मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम बड़ी वजह हो सकती है कि इन तमाम लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। और जैसा कि हम लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद से एक अलग राम लहर कह सकते हैं देश में चल रही है, एक अलग माहौल देश में है। और लगातार अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं अलग अलग पार्टियों के नेता, वो यही कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से विकास भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, जिस तरीके से वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, यही वजह है कि वो दरअसल बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इन तमाम लोगों का पार्टी में स्वागत किया है और दिल्ली की 7 सीटें जीतकर वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये संकल्प उन्होंने इन तमाम नेताओं के साथ लिया है। और ये कहा है कि इस संकल्प की पूर्ति के बाद भ्रष्टाचारी सरकार की भी पूर्ण आहुति दी जाएगी, यानी अरविंद केजरीवाल सरकार को भी उखाड़ फेंकना है। ये भी वीरेंद्र सचदेवा ने इस मौके पर कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है, सुनिए। और आज आप सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो सम्मिलित हुए, अब हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो जो माननीय बिधूड़ी जी ने कहा कि हम सब मिलकर
एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने जिस गति से विकास किया है, जिस गति से पूरे विश्व में भारत ने अपनी छाप बनाई, अपना स्थान बनाया है और आज विश्व जो है भारत को एक बड़ी आशावादी निगाहों से देखता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने, उस संकल्प के जो हवन यज्ञ है हम उसमें अपनी अपनी आहुति डालें, अपने श्रम से डालें, अपने परिश्रम से डालें। उस परिवार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जो जिस संकल्प की मैं बात कर रहा हूं दिल्ली से रिलेटेड, 2024 का चुनाव हमारे सर पर है। दिल्ली की 7 सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प हम सबने लिया है और इस संकल्प की पूर्ति के बाद इसकी संपूर्ण आहुति तब होगी जब दिल्ली से इस अराजक सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार को हम सब मिलकर विदा कर देंगे। इन दोनों कामों में हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, और आप लोगों के आने से निश्चित रूप से हमारी ताकत और बढ़ेगी। समाज के विभिन्न प्रतिष्ठित लोग आज इसमें जुड़े हैं। अब मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अब अगर आप वरिष्ठ हैं, पुराने पायलट हैं, उन्होंने सर्विसेज में सेवा दी है अपनी। जैन समाज के प्रतिनिधि मैंने देखा आए थे। तीन एडवोकेट्स हैं, एक काउंसलिंग करते हैं। अलग अलग समाज के जो लोग हैं सबका मैं विशेष रूप से आभार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर उस संकल्प की पूर्ति के लिए मिलजुल कर काम करें और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास, विकास और सबको साथ लेकर चलने का संकल्प है, उसकी पूर्ति में हम सब लोग जुटे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। तो आपने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुना किस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि तमाम लोग जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या नेता रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, वो अगर पार्टी में जुड़े हैं तो राजधानी दिल्ली में बीजेपी को मजबूती मिलेगी और 7 जो लोकसभा सीटें हैं राजधानी दिल्ली की वो हम जीतेंगे, ये भरोसा उन्होंने जताया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है यानी अरविंद केजरीवाल सरकार है, उससे उखाड़ फेंकना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर, कार्यकर्ता और नेता जो है वो बीते दिनों बीजेपी में शामिल हुए हैं और इस तरीके से दिल्ली बीजेपी लगातार रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है कि किस तरीके से एक के बाद एक उनके नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, वो भी वो लोग जो शुरू से पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो जाहिर तौर पर ये उनके लिए चिंता का विषय है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।